कल शाम की बात है, मैं एक बच्चे से कंसल्टेशन कॉल पे बात कर रहा था एंड उस बच्चे की एज अराउंड 14 से 15 साल की होगी एंड ही वाज अ पोर्न एडिक्ट। पिछले 6 से 7 साल से वो सीवियर एडिक्ट था पोर्न का। उसने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रखी थी इस एडिक्शन की वजह से। एंड आज का ये वीडियो मैं डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूँ इंडियन पेरेंट्स को, जो कि अपने बच्चे को स्मार्टफोन तो दे देते हैं ये समझ कर कि नहीं उनका बच्चा पढ़ाई करेगा, अकेले रूम में है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है एंड बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ। एंड मे बी आपका बच्चा लाइक टेक दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, बट यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां बनी होती हैं आपके बच्चे को फंसाने के लिए, एंड जहाँ पे इजली हम फंस भी सकते हैं। लाइक एट द एज ऑफ 6-7 अगर किसी ऐसे चीज का एक्सपोजर मिले जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो, जिसमें बहुत सारे इमोशंस आए। बेसिकली होता क्या है कि चाइल्डहुड में हमारे पास उतना ज़्यादा मैनेज करने की पावर नहीं होती है कि हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ, रिजेक्शन को मैनेज कर पाएँ, नेग्लेक्ट को मैनेज कर पाएँ। एंड ये सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जब बच्चे को मिलता है तो उसके पास कोई कोपिंग स्किल्स नहीं होता। वो अपने पापा को बोलेगा, मम्मी को बोलेगा, दैट्स इट। बट जब उसे पोर्न जैसा एक स्ट्रॉन्ग कोपिंग मैकेनिज्म मिल जाता तो देयर इज ए हाई चांस कि वो उस चीज का एडिक्ट हो जाए, एंड बहुत सारे बच्चे हो भी जाता। मैंने लगभग सैकड़ों बच्चों से बात करी होगी एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों में मैंने ये पाया है कि उनका जो चाइल्डहुड में पहला एक्सपोजर होता है पोर्न का, वो उनके पेरेंट्स के लिए डिवाइसेस से होता है। उनके पेरेंट्स खुद देखने के लिए पोर्न अपने फोन में रखे हुए होते हैं, या उनका कोई अंकल होगा, कोई भैया होगा, वहां से वो लाइक ये पोर्न एडिक्शन अडॉप्ट करते हैं, पोर्न चीजें अडॉप्ट करते हैं एंड दे ओवर द टाइम वो इस चीज के एडिक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको बोलता कि आपका 14 साल का बच्चा शराब का एडिक्ट है, गांजे का एडिक्ट है, या अदर किसी ड्रग्स का एडिक्ट है, मे बी आप बहुत ही सरप्राइज होते हैं एंड आप एक पैनिक मूड में आ जाते कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा। बट बिलीव में, जितना ज्यादा इफेक्ट शराब का, गांजे का, अलग अलग ड्रग्स का आपके बच्चे के ब्रेन पे, बॉडी पे पड़ता है, सेम उतना ही इफेक्ट पोर्न का भी आपके बच्चे के ब्रेन एंड बॉडी पे पड़ता है। बट चूंकि आपको इस पोर्न एडिक्शन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है एंड गवर्नमेंट भी अभी उतना ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड नहीं करता है कि पोर्न एक ऐसा एडिक्शन है फलाना ढिमकाना, चूंकि लाइक तंबाकू जानलेवा ये हमेशा ऐड आएगा, बस पोर्न को लेके नहीं आता, तो हम लोग उस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। एक बार आप अपने बच्चे से बात करेंगे जो इस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, वो इस चीज को काफी सीरियस लेता है। दैट्स वाई 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे मेरे पास आते हैं, बिकॉज उन्हें मालूम है कि ये चीज कितनी खतरनाक है। मैं यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपको बताऊंगा, अगर वो सिम्टम्स आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं तो प्लीज आप अपने बच्चे से कंपैशनेटली बात करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको समझने की कोशिश करो। जो सबसे पहला साइन है दैट इज आपके बच्चे में लाइक इमोशनल कंट्रोल ना होना। मे बी आपका बच्चा पहले काफी अच्छा था एंड करेंटली वो हर एक बात पे बहुत ज्यादा एंड बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है, चीजों को, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, छोटी छोटी बातों पे आपसे बहस कर रहा है एंड एकदम एंग्री है, इमोशंस कंट्रोल नहीं है। एंड वहीं 1 साल 1.5 साल पहले वो ऐसा नहीं था। अगर इस तरीके की चीजें, सिम्टम आपके बच्चे में दिख रही हैं तो प्लीज उससे आराम से बात करिए एंड उसको समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आपके बच्चे का एकेडमिक फॉल अचानक से बहुत ज्यादा हुआ है पिछले 1-2 साल में, लाइक पहले वो क्लासेस में काफी अच्छा परफॉर्म करता था, उसकी लर्निंग स्पीड काफी अच्छी थी एंड करेंटली उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन काफी कम हो गया है, प्लीज टॉक टू योर चाइल्ड, इट माइट बी द पोर्न एडिक्शन। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सिम्टम मैंने देखा है दैट इज सोशली आइसोलेटेड होना। अगर आपका बच्चा खुद को अचानक से सोशली आइसोलेटेड कर रहा है, यानी कि पहले उसके मोहल्ले में बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ वो खेलने जाता था, बट करंटली वो नहीं खेलने जाता है, रादर देन दैट वो फोन यूज करता है। आपसे भले ही बोलता हो कि मेरे को ऑनलाइन क्लास लेना, होमवर्क करना है, फलाना ढमकाना, बट वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर ले रहा है। दैट माइट बी अ पोर्न एडिक्शन। एंड पोर्न एडिक्शन रियली में किसी भी बच्चे के किसी एक लाइफ एस्पेक्ट पे नहीं इफेक्ट करता है, वो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस, लाइक उसका हेल्थ, उसका फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सोशल लाइफ, उसका इवन लव एंड इंटीमेसी, यानी कि लोगों के साथ जो रिलेशनशिप बनाना होता है, उसको वो नहीं आता है। एंड
मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में यहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकता, बट इट्स अ डेंजरस थिंग। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा इतना ज़्यादा करेजियस है कि आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे पेरेंट्स को बताते नहीं, लाइक वो डायरेक्ट मेरे से बोलते, मैं पूछता नहीं हूँ कि कभी पेरेंट्स के साथ शेयर किया है, तो बोलते हैं कि नहीं भैया मेरे को डर लगता है क्योंकि वो कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। एंड अगर उन्होंने बताया भी है पास्ट में, जो भी मेरे बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया भी है, तो एक बहुत ही निगेटिव रिस्पॉन्स पेरेंट्स की तरफ से आता है। वो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, उसको मारने लगते हैं, उसको पीटने लगते हैं, रेदर देन उसको अंडरस्टैंड करना। अगर कोई आपको अपनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मे बी आप अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है, वो किसी के साथ नहीं शेयर करते होगे, एक सेम की वजह से, गिल्ट की वजह से, बट आपका बच्चा उन सारी चीजों के बाद भी एक इतना बड़ा कदम उठा रहा है कि आपको ये चीज, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। दैट मीन्स कि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसको एक होप है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा यहाँ पे मेरी मदद कर सकते हैं। एंड अगर उस टाइम पे आप उसका साथ ना दे के आप उसको डांट रहे हो, उसको वो लाइक बुरा कर रहे हो कि तुक्का से देखता ये हम है, या उसको जस्ट एक इग्नोर कर दे रहे हो, वो टूट जाएगा। वो आगे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। बहुत बार मैं कोटा के बच्चों से बात करता हूँ, दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड आईआईटी, एंड इसके अलावा अदर अदर एग्जाम का जो दिल्ली, कोटा एंड अलग अलग जगहों पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही बोलते कि भैया मेरे को सुसाइड करना है, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता। एंड रीजन क्या होता है? दिस पोर्न एडिक्शन। ये एडिक्शन कहीं ना कहीं इंटरनली आपके बच्चे को किल भी कर रहा है। तो प्लीज इस चीज को सीरियस लीजिए। एंड आपके बच्चे को आपकी मदद चाहिए, एंड मदद इन अ वेरी कंपैशनेट वे से चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, ट्राई टू हेल्प हिम। एंड ये वीडियो मैंने जस्ट एक अवेयरनेस के लिए नहीं बनाया, इट्स अ मोमेंट। लेट्स प्रोटेक्ट आवर केस।